तो ये है XUV 500 का W9 वेरिएंट। दो आपको यहाँ पे प्रीमियम स्मार्ट कीज मिल जाती हैं। महिंद्रा के बैज आपको रियर में दिया गया है। तो W9 वेरिएंट यहाँ पे ऑफर करा गया मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही चॉइसेस के साथ। ऑन रोड प्राइस चेक कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और चेक एंड प्लान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और साथ में 26 कंट्रीज़ में यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। तो यहाँ पे ग्रॉस व्हीकल वेट आपको मिल जाता है XUV 500 को 2510 kg, और कर वेट है 1785 to 2080 kgs। या फ्रंट प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है 200 mm। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो दो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं वाइपर्स, एंड है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विद स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प फंक्शन, लाइट सेंसिंग आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं, एंड DRLs भी ऑफर करे गए हैं। फॉलो मी हम हेडलैम्प फंक्शन आपको मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में। टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाता है हेलोजन में, यहाँ पे पियानो ब्लैक एंड क्रोम फिनिश। हेलोजन में आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, और फ्रंट ग्रिल आपको मिल जाती है कम्प्लीटली क्रोम स्टडेड। लोअर एंड अपर हाफ में आपको मिल जाते हैं क्रोम फिनिश। और साथ में यहाँ पे XUV 500 के साथ महिंद्रा यहाँ पे ऑफर करती है 3 years और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी। साथ में यहाँ पे लेंथ है 4585 mm, विड्थ है 1890 mm, हाइट है 1785 mm, व्हील बेस है 2700 mm। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे डीजल में मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ डीजल ही ऑफर करा गया है 70 लीटर्स की। टर्निंग सर्कल आपको यहाँ पे मिल जाता है 5.6 मीटर्स। और यहाँ पे आपको मिल जाता है 3 वेरिएंट जो है W7, W9 और W11 ऑप्शनल, और तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे मैनुअल और ऑटोमेटिक की चॉइस। एंड अगर बात करें यहाँ पे सस्पेंशन की, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है मैकफेरसन टाइप विद एंटी रोल बार। रियर में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन दिया गया विद एंटी रोल बार। इंडिपेंडेंट टाइप आपको यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप ऑफर करा गया है। और यहाँ पे XUV 500 की एवरेज मंथली सेल है 1100 यूनिट्स पर मंथ। ये भी आप फर्स्ट जनरेशन चेक कर रहे हैं। सेकंड जनरेशन लॉन्च होगी एज XUV 700। और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इनका साइज यहाँ पे मेंशन्ड है जो है 235/65 R17। ब्लैक आपको मिल जाते हैं व्हील आर्च क्लैडिंग एंड साइड बॉडी क्लैडिंग। और साथ में यहाँ पे आपको मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स फॉर फ्रंट एज वेल एज रियर। काफ़ी शार्प करेक्टर लाइंस मिल जाती है। ए पिलर आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड, बी एंड सी पिलर आपको मिल जाता है ब्लैक आउट। और यह पावर फोल्डेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर, एंड यहाँ पे आपको पडल लैम्प का फंक्शन भी ऑफर करा गया है। डोर हैंडल का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यूनिक डिज़ाइन दिया गया। कैपेसिटिव सेंसर आपको ड्राइवर साइड मिल जाता है। यहाँ पे स्लीक सी रूफ रेल्स और इलेक्ट्रिक सन रूफ। काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ की विंडोज़ दी गई हैं, एंड डी पिलर आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में। साथ में ये है XUV 500 W9 की रियर प्रोफाइल। और यहाँ पे अवेलेबल है टोटल 7 कलर ऑप्शन जो है क्रिम्सन रेड, मिस्टिक कॉपर, वॉल्केनो ब्लैक कलर, लेक साइड ब्राउन, पर्ल वाइट कलर जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंड मून डस्ट सिल्वर कलर। एंड 7 कलर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड इक्वली आपको डिमांड में मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे XUV 500 में अवेलेबल है टिंटेड सोलर रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस। ये फर्स्ट जनरेशन XUV 500 है जो कि सितंबर 2011 में लॉन्च हुई थी, एंड इंस्टेंटली ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। और यहाँ पे आपको दिया गया रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प। लिव यंग लिव फ्री जो कि महिंद्रा का स्लोगन है। साथ में रियर डिफॉगर, वाइपर, वॉशर एंड डी पिलर आपको मिल जाता है पियानो ब्लैक फिनिश में। एंड ये टेल लैम्प, ये भी काफ़ी बढ़िया लुक ओवरऑल ऑफर करते हैं। XUV 500 की बैजिंग, महिंद्रा का बैज और पियानो ब्लैक फिनिश में रियर एप्लिक, रिवर्स पार्किंग कैमरा और वेरिएंट की बैजिंग। लोअर बम्पर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 रियर पार्किंग सेंसर्स, साथ में रिफ्लेक्टर्स। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अंडर बॉडी माउंटेड स्पेयर टायर। यहाँ पे आपको मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा और ट्विन हेलोजन लाइट्स। नंबर प्लेट पे सिंगल आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्रैब हैंडल,
और ये है 93 लीटर्स का बूट स्पेस विद ऑल 3 रोज अब। यहाँ पे आपको जैक एंड अदर एसेंशियल किट। थर्ड रो सीट्स के लिए आपको मिल जाता है 50-50 स्प्लिट सीट फंक्शन। कुछ इस तरह फोल्ड डाउन हो जाएंगी। सेकेंड रो को आप स्लाइड फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पे थर्ड रो की सीट्स को फोल्ड डाउन करते हैं तो 702 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे स्टोरेज नेट एंड एक बॉटल होल्डर स्पेस। एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए। विंडोज़ का साइज़ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर और स्टोरेज नेट स्पेस। अगर बात करें इस वेरिएंट के सेफ्टी फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे अवेलेबल है रियर डिफॉगर, रियर वाइपर एंड वॉशर, साथ में फॉलो मी होम हेडलैम्प। और यहाँ पे ऑफर कर रखा है डिजिटल इमोबिलाइजर, डुअल फ्रंट एयर बैग, ABS विद EBD, साथ में साइड इम्पैक्ट बीम, क्रम्पल जोन फॉर क्रैश प्रोटेक्शन, ट्यूबलेस टायर, ऑल फोर डिस्क ब्रेक। साथ में यहाँ पे अवेलेबल है टायर ट्रॉनिक्स, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल। साथ में आपको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड रोल ओवर मिटिगेशन। और यहाँ पे और भी फीचर्स ऑफर करे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको मिल जाता है सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प एंड यहाँ पे ऑफर करा गया है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच आपको ये वेरिएंट मिल जाता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इंटीरियर फीचर चेक करने से पहले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑफर करा गया है एंड आपको 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। पहले यहाँ पे W3 एंड W5 भी था, लेकिन अब वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ से बोनट ओपन होगा और तीनों ही वेरिएंट्स में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन ऑफर करा गया है। पहले आपको 4WD भी मिलता था, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया साउंड डेंटिंग मटेरियल्स का यूज़ करके यहाँ पे आपको मिल जाती है महिंद्रा की ब्रांडिंग। साथ में यहाँ पे दिया गया 2.2 लीटर M-Hawk हाईली ट्रस्टेड BS6 4 सिलेंडर डीजल इंजन। टर्बो चार्ज आपको एक डीजल यूनिट मिल जाता है, 153 bhp की पावर और 360 Nm का टॉर्क। 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ आपको ये मिल जाता है। 15.1 kmph आपको BS6 इसकी सर्टिफाइड माइलेज ऑफर करी गई है। तो यहाँ से ओपन होगा लेफ्ट साइड से फ्यूल टैंक। BS6 के लिए आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी मिल जाता है और ये 70 लीटर्स का फ्यूल टैंक डीजल टैंक आपको मिल जाता है। और इस फ्यूल टैंक को आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब फाइनली चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे इंटीरियर फीचर्स। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कैपेसिटिव सेंसर, स्मार्ट कीलेस एंट्री ऑफर करी गई है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम 2 कीज़ दी गई है एंड हैवी ड्यूटी कीज़ आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे दिया गया पुश बटन स्टार्ट। तो यहाँ पे W9 वेरिएंट में अवेलेबल है डुअल टोन टैन एंड ब्लैक इंटीरियर्स। कुछ ऐसे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड से आप फ्यूल टैंक ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर और राइट साइड वाले स्विच से आप कैबिन के इल्यूमिनेशन को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं बोनट को एंड क्लच फुटरेस्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट फुटवेल लाइटिंग मिल जाती है। साथ में है स्कफ प्लेट, ब्लैक कलर की कारपेटिंग और रूफ आप चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक सनरूफ भी आपको मिल जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज नेट दिया गया, थर्ड रो में भी दिया गया था। कुछ ऐसा आपको मिल जाता है फ्रंट डोर ब्लैक फिनिश में। और यहाँ पे आपको आर्कमीज का साउंड सिस्टम ऑफर करा गया है, बॉटल होल्डर स्पेस, अम्ब्रेला होल्डर एंड काफ़ी ज़्यादा और भी स्टोरेज स्पेस। एंट्री असिस्ट लैम्प दिया गया यहाँ पे।
और सिल्वर आपको मिल जाता है यहाँ पे ग्रैब हैंडल, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, ये है पावर फोल्डेबल ओआरवीएम कंट्रोल्स, और यह पावर विंडो कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड पावर विंडो यहाँ पे आपको मिल जाती है ऑटो डाउन के साथ। ऑटो अप आपको मिल जाता है यहाँ पे W11 ऑप्शनल टॉप एंड ट्रिम में। और ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, काफ़ी बढ़िया साइज दिया गया है ये इलेक्ट्रिक सनरूफ का। यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रिक सनरूफ में आपको मिल जाता है यहाँ पे एंटी पिंच का फंक्शन, फ्रंट सीट बेल्ट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और यह सुपर कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस फ्रंट सीट्स। इसमें आपको मैनुअल एडजस्टमेंट मिलती है हायर ट्रिम्स यानी कि W11 टॉप एंड ट्रिम में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट। साथ में आप चेक कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील के लोग, इसमें भी आपको मिल जाते हैं सिल्वर एसेंट्स एंड काफ़ी बढ़िया ग्रिप ऑफर करता है। हैवी ड्यूटी दिया गया है तो आपको यहाँ पे मिल जाती है एडजस्टमेंट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक, यहाँ पे आपको दोनों ही ऑफर करी गई है। और ये आपको मिल जाता है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग, और राइट साइड आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और अदर आपको वॉइस कमांड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, और यहाँ पे हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प कंट्रोल्स। और ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट लिस्टर काफ़ी ज़्यादा यूनिक, आपको यहाँ पे डायल्स मिल जाते हैं। 220 की टॉप स्पीड शो कर रहा है, राइट साइड टैकोमीटर 7000 RPM तक, एंड काफ़ी सारे यहाँ पे सेंटर में वार्निंग डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं डुअल ट्रिप मीटर, टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, साथ में गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करेगा मैनुअल के लिए, गियर पोजीशन इंडिकेटर ऑटोमेटिक के लिए है ट्विटर्स। आर्कमीज का आपको साउंड सिस्टम मिल जाता है। ये है ड्राइवर साइड सनवाइजर, यहाँ पे आपको टॉल रिसीट होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअली एडजस्टेबल IRVM, और को ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको मिल जाता है यहाँ पे वैनिटी मिरर, ये है कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, फ्रंट ट्विटर्स, एंड यहाँ पे आपको डैश टॉप मिल जाती है स्टोरेज स्पेस। साथ में ये है LED कैबिन लैम्प्स और सनग्लास होल्डर, IC ब्लू आपको लॉन्च लाइटिंग मिल जाती है। साथ में है काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ की फ्रंट आर्मरेस्ट, सिल्वर आपको यहाँ पे सराउंड्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप स्टोरेज स्पेस चेक कर सकते हैं, एंड इसके नीचे और भी स्टोरेज स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको कूलिंग फंक्शन, ट्वेन यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉटल होल्डर स्पेस, पार्किंग लेवर टिप आपको मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में, और यह 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स। साथ में यहाँ पे आपको कुछ और स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, कीज़ रख सकते हैं। राइट साइड दिए गए पुश बटन स्टार्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, माइल्ड हाइब्रिड का स्विच, एंड यह हिल डिसेंट कंट्रोल, और यह डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, एंड सुपर इफेक्टिव आपको ये AC दिया गया, काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे फ्लो मिल जाता है। यहाँ से आप टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, 31.5 आपको मिल जाता है हाईएस्ट टेम्परेचर। यहाँ से फ्लो को, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल। इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाता है 7 इंचेस का, जो कि यहाँ पे सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, महिंद्रा का ब्लू सेंस ऐप, साथ में GPS नेविगेशन, आईपॉड कनेक्टिविटी, पिक्चर्स को भी आप व्यू कर सकते हैं, वॉलपेपर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एंड USB का ये सपोर्ट ऑफर करता है। काफ़ी ज़्यादा आपको ये फीचर रिच मिल जाता है। ये है इको सेंस ऐप, और यहाँ पे स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, वॉइस कमांड भी, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर रिच दिया गया है। ये है इको सेंस की सेटिंग, एंड ओवरऑल आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिया गया है सिस्टम। नेविगेशन एंड कार की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे शो कर रहा है डिस्टेंस टू एम्प्टी, एंड टायर ट्रॉनिक्स यानी कि TPMS, हर एक टायर का ये टायर प्रेशर शो करेगा।
और इवन स्पेयर टायर का भी शो करता है। तो ये है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस। जूम इन एंड जूम आउट टॉप डाउन व्यू ये शो कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे सर्विस ड्यू रिमाइंडर भी आपको मिल जाता है इवन। ई मैनुअल एंड इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे अदर सेटिंग, तो यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग दी गई है। आपको 2 लैंग्वेजेस मिल जाती है, इंग्लिश एंड यहाँ पे ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं एंड अदर डिस्प्ले सेटिंग, क्लॉक की सेटिंग। यहाँ से आप कन्फिगर कर सकते हैं वॉलपेपर को। यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले ऑफर नहीं करा गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपको मिल जाती है स्टोरेज नेट। डुअल ग्लव बॉक्स सिस्टम दिया गया, ग्लव बॉक्स में आपको मिल जाते हैं इल्यूमिनेशन। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे रियर सीट के फीचर्स। और साथ में आप चेक कर सकते हैं रियर डोर, काफ़ी ज़्यादा मैसिव साइज़ की विंडोज़ और काफ़ी ज़्यादा आपको हैवी ड्यूटी डोर्स मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट एंड स्पीकर, सिल्वर इनसाइड डोर हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर एंड काफ़ी बढ़िया स्टोरेज स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाती है स्कफ प्लेट। और यह रियर कंफर्टेबल सीट्स के लुक 3 हेडरेस्ट के साथ। सुपर कुशन आपको ये सीट्स मिल जाती है। साइड सपोर्ट एक्सीलेंट ऑफर करते हैं ये, एंड इनको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाती है सेंटर में आर्म रेस्ट, और ये आर्म रेस्ट में दिए गए ट्विन कप होल्डर स्पेस। यहाँ पे आपको मिल जाती है सीट बैक पॉकेट, और लेफ्ट साइड भी दी गई है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बी पिलर माउंटेड एसी वेंट्स फॉर सेकेंड रो पैसेंजर्स। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैट आपको सेंटर टनल मिल जाता है, और 12 वोल्ट का आपको मिल जाता है यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट। एंड फ्रंट सीट्स के लिए आप यहाँ पे लंबर सपोर्ट एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं कैबिन लैम्प, वो भी LEDs में, एंड यहाँ पे एक और कैबिन लैम्प LED में, एंड लेफ्ट साइड भी दी गई है। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल विद कोट हैंगर, एंड लेफ्ट साइड आपको एग्जैक्टली सेम दिया गया है। और ये आप चेक कर सकते हैं फ्रंट डैशबोर्ड, और फ्रंट सीट बेल्ट्स की इवन आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये है फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू। तो आप XUV500 का कौन सा वेरिएंट लेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ में अगर हमने यहाँ पे थर्ड रो को एक्सेस करना है तो कुछ इस तरह आप फोल्ड कर सकते हैं। ये है 60% पार्ट, एंड है अदर 40% पार्ट। तो अगर थर्ड रो को एक्सेस करना है तो बेसिकली आपको यही सीट को फोल्ड करना पड़ेगा। कुछ इस तरह ये कम्प्लीटली फोल्ड हो जाएगी, एंड आप थर्ड रो को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अवेलेबल है ट्विन एडजस्टेबल हेडरेस्ट।